सबसे पहले तो बड़ा एक धोखा हुआ कि पुलिस ने हम लोगों को रोक दिया। हम तो लगता है कि धोखा ही हुआ, न 144 लगाया था, न कुछ लगाया था, न मीडिया को कोई खबर दिया कि हम लोगों को रोकना चाहिए था। हम लोगों को ईटानगर के एसडीपीओ ने एकाएक रोक दिया। अरुणाचल के इतिहास में मीडिया पर्सन के लिए काला दिन रहेगा। मीडिया पर्सन तो ऐसी जगह में जाते हैं ना जहाँ पे वॉर होता है, वॉर में भी जा करके न्यूज़ रिपोर्टिंग जो है लोगों के लिए करता है। लेकिन यहाँ पर अच्छा काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है मीडिया को ही अलाउड नहीं है। नहीं, वो गलत हुआ, ऐसे नहीं करना चाहिए था। एटिस बुलाया था तो घुसने देना चाहिए था। वो शपथ ग्रहण का समारोह को इनविटेशन नहीं दिया। आप क्या समझते हैं? मुझे मत बोलिए, आप सरकार को आपको पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का बात लेकर के पूरा अरुणाचल का जनता में आक्रोश है। जो करप्शन हुआ है, जो माल प्रैक्टिसेस हुआ है, जो पर्चा लीक हुआ है, उसका ऊपर में चर्चा चल रहा था। और कल कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करना है और उसका शपथ ग्रहण समारोह आज रखा गया था राजभवन में 11 बजे में। लेकिन पता नहीं था डिपार्टमेंट को कि मीडिया को उनको ज़रूरत पड़ता है। हम लोग को भी सोच में था कि हम लोगों को भी इनवाइट करेगा, जैसे हर समय इनवाइट किया जाता है राजभवन से। और मैं अकेला नहीं हूँ, हमारा साथ कम से कम 25 से 30 यहाँ मीडिया कर्मी ईटानगर का जो कवर करने के लिए आया हुआ था। सबसे पहले तो बड़ा एक धोखा हुआ कि पुलिस ने हम लोगों को रोक दिया। हम तो लगता है कि धोखा ही हुआ, न 144 लगाया था, न कुछ लगाया था, न मीडिया को कोई खबर दिया कि हम लोगों को रोकना चाहिए था। हम लोगों को ईटानगर के एसडीपीओ ने एकाएक रोक दिया। गाड़ी तक भी, राजभवन तो छोड़िए, राजभवन से 200 मीटर दूर में ही रोक दिया। पता नहीं हम लोगों से उनका क्या खतरा था, पुलिस को कोई स्पेशल ब्रांच का कोई इन्फॉर्मेशन था क्या, वो भी पता नहीं है। लेकिन रोकने के बाद में जब राजभवन आता है तो हमारा मीडिया कर्मी लोगों को कभी ये गेट कभी वो गेट। और अभी मैं आपको बता दें, शपथ ग्रहण समारोह ऑलरेडी खत्म हो चुका है। उसके बावजूद भी है इतना चार चौगन, पता नहीं कोई सिक्योरिटी थ्रेट है क्या राजभवन में। ऐसे भी तो राजभवन सिक्योर्ड एरिया है, उसमें कभी सिक्योरिटी थ्रेट होता नहीं है। और यदि होता भी है तो सीआरपीएफ, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस है, स्टेट पुलिस फोर्स है। और सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ मीडिया इतना बड़ा है, क्या थ्रेट है? हम लोग तो थ्रेट को देखने के लिए तो आया हुआ था, लेकिन लगता है हम लोग से ही उनको प्रॉब्लम है क्या, ऐसा होता होगा। तो ये क्या छुपा के शपथ ग्रहण हो रहा है क्या? हम लोगों को तो अभी तक पता नहीं है, लेकिन अंदर में ख़त्म हो गया बोल के सुना है। अभी शायद हो गया, शपथ ग्रहण हो गया ना नहीं हो गया वो भी पता नहीं है, क्योंकि जब चेयरमैन मेंबर लोग जब निकलेगा तब पता चलेगा कि हाँ शायद शपथ ग्रहण हो गया, निकल गया। हम लोग अभी तक इंतजार कर रहा है। और यहाँ जो राजभवन का जो सिक्योरिटी लोग है, शायद हम लोगों को अलाउ नहीं है, ऐसा सुनने में आया। मैंने किसी को बात नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं खाली डीएसपी को बात किया था। लेकिन एक चीज़ हम आप लोगों को बता देते हैं, शायद आप लोगों को खराब लगेगा होगा, लेकिन मारियांगो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का जॉइंट सेक्रेटरी है, उन्होंने मुझे 9:35 में फ़ोन करके मुझे माफ़ी मांगा है कि मुझसे गलती हो गया, मैनेजमेंट करने में तकलीफ हुआ है। आप लोग मीडिया लोग कहाँ हैं? हम बोला प्रेस क्लब में है। तो नहीं, आ जाइए, आप लोगों को अलाउ है, सब लोग आ जाइए। तो यहाँ हम लोग आया है। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग ये उधर उधर करके घूमता है। वी पीपुल आर एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट। अरुणाचल सरकार जो हम लोगों को मान्यता दिया है कि मीडिया में काम करो बोल के, तो अब जब हम लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं करते तो और किसको रिकॉग्नाइज करेगा? ये तो सरकार को ही पता है। मीडिया पर्सन के लिए पहला काला दिन होगा, क्योंकि यह फर्स्ट टाइम ऐसे होगा कि हम लोगों को मतलब मीडिया कवरेज करने का मौका नहीं दिया गया। और मैं इस बात को दोहराऊंगा कि ये अरुणाचल के इतिहास में मीडिया पर्सन के लिए काला दिन रहेगा। मतलब कि ऐसे आप सोच के देखिए ना, अरुणाचल के फ्यूचर को जो बनाने के लिए जो कमीशन गठन किया जाता है, उसका चेयरमैन और मेंबर आज यहाँ पर स्वेरिंग इन सेरेमनी यानी ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रहा है। तो उसमें जो है अच्छा काम के लिए हमको कवरेज करने नहीं देना। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए, ये चोरी छुपी काम हो रहा है। तो चोरी छुपी काम को आप समझ सकता है, क्योंकि हम लोग तो ऐसे बोलता है, आप लोग जानता है कि हम लोग फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो हमको अगर पब्लिक तक ऐसे समाचार को पहुंचाने नहीं दिया जा रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए ना कि अरुणाचल में मीडिया पर्सन का क्या हाल है। तो ऐसे रहेगा तो मुझे नहीं लगता है कि जो भी सरकारें चला रहे हैं, ये जो है मीडिया के स्वतंत्रता को दबाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और आपको बता दूं कि अभी हम लोग राजभवन में जो मेन गेट है यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ से 300 से 400 मीटर दूरी पर जो है पुलिस बैरिकेडिंग्स किया हुआ था, जिसमें मीडिया वालों को जो है वीडियो बनाने का भी अलाउ नहीं किया गया था। जब हमने पुलिसकर्मी से पूछा तो उनका ये कहना था कि हाई लेवल से आदेश है। तो ये हाई लेवल को तो मैं बार बार दोहराऊंगा कि ये हाई लेवल को उन्हें समझ में नहीं आता है। तो वैसे तो पुलिस तो अपना ड्यूटी कर रही है, वो अलग बात है, लेकिन जो हाई लेवल जो कमान कर रहा है ना, वो भी कहीं ना कहीं जनता का चुना हुआ है, जनता से चुनी हुई है। जनता से भरा कोई भी हाई लेवल नहीं होता है। जनता जनार्दन है और जनता देख रही होगी इस चीज़ को। और ये जो है जो कमीशन गठन हो रहा है ना, ये अरुणाचल के भलाई के लिए है। जो अरुणाचल के भलाई के लिए काम हो रहा हो, और उसमें और आपको तो पता है मीडिया पर्सन तो ऐसी जगह में जाते हैं ना जहाँ पे वॉर होता है, वॉर में भी जा करके न्यूज़ रिपोर्टिंग जो है लोगों के लिए करता है। लेकिन यहाँ पर अच्छा काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है मीडिया को ही अलाउड नहीं है।
तो अभी आप समझ के देखिए। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि ऐसे अगर ये चलेगा ना, अरुणाचल किस दिशा में जा रहा है समझ के मुझे बहुत डर लगता है। नहीं जो भी हुआ है गलत हुआ है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। एटिस बुलाया था तो घुसने देना चाहिए था। आप बुला के आधा रास्ता में रुकाया, फिर उसके बाद यहाँ भी रुकाया, तो ऐसे करने से तो लेट होना ही था। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई मीडिया पर्सन जा रहा है तो एटलीस्ट जाने दो, तभी तो वो न्यूज़ बाहर आएगा। आप ऐसे रुकाओगे तो कैसे चलेगा, ये गलत था। एरिक साहब थोड़ा बताइए ना, हम लोग को तो जाने नहीं दिया गया। ओहो आई एम सो सॉरी, आप लोग को भी आने देना था इसमें। तो अभी आज देखिए पीछे हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं, साइड नहीं, करें। आप बताइए कोई ब्लॉक खत्म हो गया सर। मैं जो देखा हूँ कि आज यहाँ में उनका वोट टेकिंग हो रहा था। क्या वोट टेकिंग हुआ था सर? हमारे मेंबर्स के, 2 मेंबर्स के। अभी जो चेयरमैन और उनका जो अदर को मेंबर्स है उसको नहीं लिया क्योंकि दे वर ऑलरेडी इन सर्विस। शायद उनको भी पता नहीं होगा क्योंकि ये जो चीज़ था, प्रक्रिया था, ये तो करना ही था। तो आज कल भी मैं पीए जो हम लोग का जो एक्शन कमेटी था, इसका पब्लिक सर्विस कमीशन वाला कमेटी है, उनसे भी मैं सुना उनका भी स्टेटमेंट्स। अच्छा, शपथ ग्रहण हुआ ना, किसका हुआ हाँ, सर? अभी तक तो 2 आए हैं। किसका हुआ सर? हम लोग अंदर गया नहीं सर, कुछ भी पता नहीं। आप ठीक अंदर से है, निकल तो उस दिन जो एक्चुअली जो हाई कोर्ट से अभी जो ऑर्डर्स आया है, उनका वर्डिक्ट है, उसको उन ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करना ही था। तो अगर नहीं करता तो इट वुड बी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो शायद इसी कारण इसको करना पड़ा। ऑफ कोर्स बहुत लोग दुखित हैं कि क्यों इसको व्हाई वाज इट नॉट ब्रॉट इनटू द पब्लिक डोमेन एंड ऑल। तो लेकिन ऐसे शायद कुछ प्रक्रिया होती है कि पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहिए। जैसे जब मंत्री का शपथ भी होता है, कल आप राजस्थान का शपथ देखा होगा कि लास्ट मोमेंट में किसी को पता भी नहीं, लेकिन राजनाथ सिंह जब उसको अनाउंस किया, वैसे यहाँ पे भी ऐसा कुछ गुप्त रहना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं, गुप्त होने से भी बिकॉज दे हैड टू ऑनर द हाई कोर्ट्स डिसीजन, सो दैट वाज द रीज़न। आप कांग्रेचुलेशन दे दिया सर? कांग्रेचुलेशन हमको देना ही पड़े, क्या करें यार। थैंक यू। सर इतना जल्दी इतना ऑल ऑफ अ सडन क्यों हुआ सर? या और वो कोर्ट वाला जो प्रक्रिया है वही था, उसी के कारण इसका। मीडिया लोगों को क्यों इनवाइट नहीं, मीडिया लोग को इसलिए नहीं किया क्योंकि ये कुछ ऐसा 1-2 कार्यक्रम होते हैं जहाँ मीडिया वाले थे अंदर। दे हैव टेकन दिस थिंग, द ऑनरेबल गवर्नमेंट मीडिया। यस, ओके, गवर्नमेंट मीडिया, बट यू विल बी गेटिंग दैट थिंग। को शपथ ग्रहण का समारोह को इनविटेशन नहीं दिया, आप क्या समझते मैं हैं? मुझे मत बोलिए, आप सरकार को सरकार से अरे साहब आप आप बताइए। अच्छा, अंदर में क्या हुआ थोड़ा बताइए। अंदर में क्या हुआ? 2 of the new members have taken oath, that's it. आप यहाँ पे सर नाम बताएंगे आप कौन हुआ? चलिए आप सरकार से पूछिए। मीडिया लोगों को अंदर जाने नहीं दिया सर। चल हो गया।